दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विवेक गर्ग सर 123 में। मैं आज की क्लास में मकर रेखा स्टार्ट कर रहा हूं, जो आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चलिए, तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मकर रेखा होता क्या, सबसे पहले एक दो चीज़ें वो समझ लीजिए आप। जैसे ये दिया हुआ है आपका, जो एक ऊपर की तरफ रेखा होती है, इस तरीके से ऊपर की तरफ, ये हमारे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होती है। इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। जो बिल्कुल बीचों बीच में होती है 0 डिग्री, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक। और जो सबसे नीचे लाइन होती है, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। ये भी 23.5 डिग्री होती है, लेकिन ये साउथ में होती है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई कि कर्क रेखा कहाँ है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, उत्तर की तरफ है। और मकर रेखा कहाँ है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। ठीक है। अच्छा, इस तरीके की जो लाइनें होती हैं, ये आपकी अक्षांश होते हैं, और इस तरीके की जो लाइनें होती हैं, ये आपके देशांतर होते हैं। क्लियर है। अब दूसरी बात, जो बीच वाली रेखा है 0 डिग्री, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। ये ग्लोब को 2 पार्टों में बांटती है, एक उत्तर में, एक दक्षिण में। चलो आगे आएगा, आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मकर रेखा। मकर रेखा जो है हमारी, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। और ये कैसी रेखा है? ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि मकर रेखा में 22 दिसंबर को सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। इस दिन क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, रात छोटी होती है। मैंने आपको कर्क रेखा पढ़ाया था, तो मैंने बताया कि उसमें सूर्य की किरण जो पड़ती है वो 21 जून को पड़ती है। ठीक है ना। यहाँ आपको पड़ती है 22 दिसंबर में, वो 21 जून को पड़ती है। वहाँ क्या होता था, वहाँ आपका दिन छोटा होता था और रात बड़ी होती थी। ठीक है। क्लियर है। चलो कोई डाउट नहीं करेंगे, पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। दूसरी बात, सूर्य होता है हमारा, इसके बाद में कहाँ, उत्तर की ओर बढ़ जाता है। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट आ जाओ। मकर रेखा केवल 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ठीक है। मकर रेखा केवल 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कौन कौन से महाद्वीप हैं? उत्तरी महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट है हमारा, मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो मकर रेखा हमारी 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है। मकर रेखा हमारे 10 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश हैं 10? ये आपके हैं चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नाइजीरिया, ठीक है, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। ये आपके बेटा 8 कितने हैं, 10 देश हैं। और जो कर्क रेखा थी हमारी कितने देशों से गुजरती थी? वो 18 देशों से होकर गुजरती थी। कितने देशों से? 18 देशों से होकर गुजरती थी हमारी कौन सी रेखा? कर्क रेखा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, जो मकर रेखा के दक्षिण में है, जो उसे हम जो कटबंधी है उसको कहते हैं शीतोष्ण कटबंधी। ठीक है। तो मकर रेखा और कर्क रेखा में अंतर देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यहाँ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। यहाँ 21 जून को सूर्य की किरण पड़ती है, यहाँ आपकी 22 दिसंबर को सूर्य की किरण पड़ती है। ठीक है। इस भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इस भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये भारत से होकर गुजरती है कर्क रेखा, लेकिन मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती। ठीक है। तो नेक्स्ट एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको जल्दी जल्दी आपको रिवाइज हो जाएगा। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, मकर रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। 22 तारीख को क्या होता है, सूर्य किरण पड़ती है, 10 देशों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, और भारत से होकर नहीं गुजरती।
भारत से होकर नहीं गुजरती, हमारी मकर रेखा, कर्क रेखा गुजरती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है ये, और अफ्रीका के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये मकर रेखा आपको क्लियर कर दी। अब मैं इसके चलो MCQ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन MCQ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो मैंने आपको ही बताया है कि दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, और कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर है। क्लियर है बेटा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य की सीधी किरण मकर रेखा पर कब पड़ती है? तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कब पड़ती है बेटा, 22 दिसंबर को पड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, मकर रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा भारत के किसी भी राज्य से होकर नहीं गुजरती, क्योंकि दक्षिण में हमारा इंडिया नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारा है ग्लोब के, यह है किसी से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो जस्ट मैंने भी आपको बताया है, मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा किन महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो आपको बताया मैंने, मकर रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? तो बेटा दिन बड़ा होता है। क्या होता है बेटा? दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? तो हमारी कौन सी रेखा गुजरती है बेटा? कर्क रेखा भारत से गुजरती है। क्लियर है, सी पॉइंट सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो मकर रेखा जो हमारी किस गोलार्ध में स्थित है बेटा? अभी पढ़ा है आपको, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, बी पॉइंट। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है, मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। इसी के साथ एक और इसी का पॉइंट है विषुवत रेखा, तो उसको हम और कर लेते हैं। ठीक है, तो विषुवत जो रेखा है मैंने आपको बताई, जो 0 डिग्री रेखा होती है वही होती है विषुवत रेखा। इसको हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा होती है। ये क्या करती है, ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, बराबर भागों में बांट देती है। इसकी कुल लंबाई है 40,075 किलोमीटर, और ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, क्योंकि ये पूरे ग्लोब पर चलती है। ठीक है, सर्कल टाइप में पूरे ग्लोब पर चलती है। ये इसकी दिशा होती है पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। नेक्स्ट है हमारा, विषुवत रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरी है? तो विषुवत रेखा भी हमारे 3 महाद्वीपों से गुजरी है बेटा। कौन कौन से 3 महाद्वीप हैं? ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। क्लियर? विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरी है? तो विषुवत रेखा जो हमारे 13 देशों से होकर गुजरी है। 13 देश ये है, 13 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक है, साओ, ये आपके 13 देश हैं। एक बार इन्हें पढ़ लीजिए आप देख के। ठीक है, केन्या है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, ये आपके 13 देश हैं। अब देखो एक बात बताएं आपको, यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ जो सूर्य की किरण होती है वो यहाँ एक साल में 2 बार पड़ती है। कितनी बार पड़ती है बेटा? 2 बार पड़ती है। कौन कौन से दिन पड़ती है? एक तो पड़ती है 21 मार्च को, एक पड़ती है 23 सितंबर को। इसमें क्या होता है, यहाँ दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। यहाँ दिन और रात क्या होते हैं? लगभग बराबर होते हैं। क्लियर है? दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब 12-12 घंटे के, आप मान लीजिए 12-12 घंटे के होते हैं। चलो इसकी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उन्हें पढ़ लेते हैं। पहला फैक्ट है हमारा, जो विषुवत रेखा यहाँ के जहाँ से होकर गुजरती है वहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है। वहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है। दिन और रात की अवधि समान होती है, वर्षा अधिक होती है, घने वर्ष वन होते हैं, आर्द्र एवं उष्ण जल वायु होता है वहाँ पे। ठीक है, सभी देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो विषुवत रेखा को समकोण पर काटती हैं। मैंने आपको बताया, देखिए जैसे जो ग्लोब है और ये आपकी विषुवत रेखा है। ठीक है, जो अक्षांश है 0 डिग्री। अब यहाँ से अगर कोई देशांतर रेखा इस तरीके से जाएगी तो ये कितने डिग्री पे काटेगी? इसको 90 डिग्री पे काटेगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसके MCQ क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दोनों टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वन डे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो पहला MCQ कह रहा है, विषुवत रेखा
किस अक्षांश पर स्थित है? तो विषुवत रेखा जो हमारी कौन से अक्षांश पर स्थित है बेटा? जीरो पर। कौन से पर? जीरो डिग्री अक्षांश पर। सी पॉइंट हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विषुवत रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? तो जस्ट मैंने आपको पढ़ाया, ये कितने भागों में बांटती है बेटा? 2 भागों में बांटती है। बी क्वेश्चन सही, बी वाला पॉइंट सही है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य की सीधी किरण विषुवत रेखा पर कब पड़ती है? तो मैंने आपको बताया कि बेटा कब पड़ती है, ये 21 मार्च और 23 सितंबर को ये पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, विषुवत रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मैंने बताया कि विषुवत रेखा भारत के किसी भी राज्य से होकर नहीं गुजरती, केवल कर्क रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विषुवत रेखा किन गोलार्ध को विभाजित करती है? तो विषुवत रेखा बेटा 2 गोलार्ध को विभाजित करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, पॉइंट नंबर बी इसका सही है। मैं आशा करता हूँ ये आपको जो मैंने टॉपिक पढ़ाया ये आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।